पे जो मुस्लिम भाई हैं वो सवाल कर सकते हैं, मुख्तसरन जामे सवाल। माइक नंबर 1 ओपन कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मुसब उमैर है। मेरा सवाल है डॉक्टर साहब से कि बीइंग मुस्लिम हम बिलीव करते हैं कि हमारे लिए एक डे ऑफ जजमेंट है। उस दिन हर किसी का नामा एमाल उसके हाथ में दिया जाएगा और ये डिक्लेयर होगा कि हु इज़ राइट एंड हु इज़ रॉन्ग, हु डिज़र्व जन्ना एंड हु डिज़र्व जहन्नम। लेकिन कब्र में फिर जज़ा और सज़ा का जो मामला है, कब्र में अजाब क्यों होना है बिफोर द डे ऑफ जजमेंट? अभी रिज़ल्ट डिक्लेयर होना है क़यामत के दिन, तो कब्र में अजाब फिर क्यों होना है? अगर कोई गुनाहगार है तो कब्र जन्नत की जन्नत के बगीचे में बगीचा क्यों है, ये पहले क्यों डिक्लेयर होता है? जज़ाकुमुल्लाह खैर। भाई साहब ने सवाल किया है कि यौमुल क़यामा में हर एक को पता लगेगा उन्होंने क्या गुनाह किए, क्या अच्छा काम किए, क्या वो जन्नत में जाएंगे, जहन्नम में जाएंगे। तो ये कब्र के अज़ाब क्यों? मैं इसकी मिसाल दूंगा। जब आप कभी पढ़ते स्कूल में या कॉलेज में, एक होता है फाइनल एग्ज़ाम, और इसका जवाब है सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 185, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत आएंगी। फाइनल रिकम्पेंस, जो फाइनल रिकम्पेंस वो होगा यौमुल क़यामा में, ऑन द डे ऑफ जजमेंट। अगर कोई शख्स जहन्नम की आग से बच जाता है और जन्नत में जाता है, वो सफलता पाता है, नहीं तो ये दुनिया एक खेल है। तो आयत में साफ जिक्र है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत, हर नफ्स मौत को चखेंगी, और फाइनल हिसाब किताब होगा यौमुल क़यामा पे। और जो इंसान जहन्नम की आग से बचेगा और जन्नत में जाएगा, वो सफलता पाएगा, नहीं तो ये दुनिया एक खेल है। मतलब टोटल फाइनल हिसाब किताब आखिरत में। जिस तरीके से हम जब कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, हम पढ़ते हैं, एक होता है फाइनल एग्जाम, एक होता है टर्मिनल एग्जाम। बराबर टर्मिनल एग्जाम होता है कि नहीं? कुछ होता है वीकली टेस्ट। तो जब भी आप कोई भी चीज अच्छा या बुरा करते हैं, आपको उसका पनिशमेंट, उसके जो सजा या जजा, आप अच्छा काम किए उसका जजा या बुरा काम किए उसकी सजा, 3 जगह मिल सकती है। एक दुनिया में, दूसरी बरज़ख में, और एक आखिरत में। 3। आपने कुछ गलत किए, अल्लाह ताला दुनिया में आपको सजा दे सकता है। आपने अच्छा काम किए, ये दुनिया में रिवॉर्ड दे सकता है। हो सकता है कि सजा बरज़ख में दे या रिवॉर्ड बरज़ख में दे, हो सकता है कि आखिरत में दे। सबसे अच्छा आखिर है। तो जो भी आप गलत करते हैं, आप टोटल करेंगे, उसकी सजा दुनिया, कब्र और आखिरत में मिलाएंगे, टोटल सही रहेंगे। कोई भी अच्छा काम करेंगे, उसका रिवॉर्ड दुनिया में मिल सकता है, आखिरत में, कब्र में और आखिरत में। इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो भी गैर मुस्लिम है, वो जो भी अच्छाई करते, उसको दुनिया में उसका रिवॉर्ड मिल जाता है। एक मुशरिक है जो शिर्क करता है, वो जन्नत में नहीं जाएगा। अच्छे काम करता है, दुनिया में उसकी रिवॉर्ड मिल जाता है, तो वो आखिरत में अल्लाह से कंप्लेन नहीं कर सकेगा, मुझे तो इनाम मिला नहीं। मिसाल के तौर पे मदर टेरेसा, उसको बड़े बड़े अवार्ड मिले, अच्छा काम की, तो आखिरत में अल्लाह ताला बोलेगा तुमने अच्छा काम किए, तुमको शोहरत मिल गई, तुमको पूरा रिवॉर्ड दुनिया में मिला। जो गलत काम किए, हो सकता है कि थोड़ी सजा यहाँ नहीं भी मिले। कितने लोग हैं जो बड़े बड़े स्मगलर है, डाकू है, अपनी जिंदगी अच्छे ऐशो आराम से दुनिया में बिताते हैं। अल्लाह ताला बोला चलो तुमको सजा यहाँ नहीं दूंगा, कब्र में दूंगा और आखिरत में दूंगा, या सिर्फ आखिरत में दूंगा। तो वो समझता है कि अरे मैं तो बहुत तीर मारा, गलत काम किया, मुशरिक है,
डाका डाला, लोग का कत्ल किया दुनिया में, कुछ ने उसको पनिशमेंट मिली। पनिशमेंट मिल सकती है कब्र में और आखिरत में। तो ये कहना कि आखिरत में पनिशमेंट मिलेंगी तो कब्र में क्यों मिल रही है, आप टोटल करेंगे तो सही रहेगा। हो सकता है कि पार्ट आपको दुनिया में मिली, पार्ट सजा आपको कब्र में मिली, बाकी की मिलेंगी आखिरत में। हो सकता है कि दुनिया में आपको सजा मिली नहीं जो गलत काम किया आपने, हो सकता है कब्र में भी नहीं मिली तो पूरी मिलेंगी आखिरत में। तो टोटल सही है ये, हाँ, लेकिन डबल सजा नहीं मिलेंगी। डबल मतलब आपको मिलना चाहिए 100 पॉइंट्स की सजा, हो सकता है कि 2 पॉइंट दुनिया में मिलेगा, 8 पॉइंट कब्र में, 90 पॉइंट आखिरत में। अल्लाह ताला ऐसा नहीं करेगा 100 पॉइंट दुनिया में भी, 100 पॉइंट कब्र में भी, 100 पॉइंट आखिरत में, ये गलत है। तो अगर 100 पॉइंट की सजा मिलना चाहिए, आपको कुछ पॉइंट दुनिया में मिलेंगे, कुछ पॉइंट कब्र में, बाकी मिलेंगे आखिरत में। जो लोग, इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाते कि ये दुनिया जो है एक मुस्लिम के लिए कैद है और एक काफिर के लिए जन्ना है। तो एक गरीब यहूदी फटेले टुटेले कपड़े पहन के, हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहीमुल्लाह, उनके पास आते हो, बोलते ये हदीस की क्या मानी है, मैं तो गरीब हूँ और आपके रसूल कहते हैं कि काफिर के लिए, और मैं काफिर हूँ, काफिर के लिए दुनिया जन्नत है, मैं गरीब हूँ, मेरे कपड़े फटे, कहाँ जन्नत है, आपके लिए, आप मुस्लिम हैं, आपके लिए कैद है, आप तो ऐशो आराम करें, कहाँ कैद है। तो वो फरमाते हैं, जवाब देते हैं हाफिज हजर अस्कलानी कि मुसलमान जानता है कि जो उसे आखिरत में मिलेगा वो जन्नत, वो इतना अजीम है कि अगर आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान भी हो, वो आखिरत के मुकाबले में कुछ नहीं है, ये कैद है। आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो, सबसे ताकतवर हो, सबसे बड़े राजा हो, लेकिन जो आपको जन्नत में इनाम मिलेगा वो इस दुनिया के मुकाबले में कैद है। और अगर वो काफिर ये जाने कि आखिरत में उसको जो सजा मिलेंगी, यहाँ चाहे वो बदतरीन से बदतरीन इंसान हो, सबसे गरीब हो, सबसे भूखा, फिर भी आखिरत के अंदर जो सबसे कम आग आपके तलवे के नीचे रहेंगी तो आपका भेजा उबलेगा, सबसे छोटी से छोटी आग। तो अगर आपको पता चलेगा कि क्या आपको पनिशमेंट, सजा मिलेंगी आखिरत में, इस दुनिया में आप सबसे बदतरीन इंसान मिलेंगे, फिर भी आपके लिए जन्नत है, तो ये तशरीह उसकी। तो टोटल फाइनल रिकम्पेंस आखिरत में है, टोटल पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड दुनिया, कब्र और आखिरत है। होप द आंसर द क्वेश्चन।